दोस्तों ये कल की घटना है। दरभंगा जिले के अंदर एक बिरौल में एक विवाहित महिला की गंभीर रूप से मौत हो जाती है। उसके ससुराल वाले बिना पुलिस को खबर किए और बिना उसके मायके बताए उसकी लाश को शमशान घाट जलाने के लिए लेकर पहुंच जाते हैं। महिला की लाश को चिता पर रखकर जलाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और सभी लोग वहां से उस लाश को छोड़कर भाग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों ये घटना है बिहार के दरभंगा जिले की और दरभंगा जिले के अंतर्गत बिरौल थाना आता है और बिरौल थाना के अंतर्गत बलहा गांव में मंगलवार को देर रात के समय एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लड़की के ससुराल वाले ना तो पुलिस वालों को फोन करते हैं और ना ही लड़की के मायके वालों को बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर किसी को यह बात पता चलेगा तो हम लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से वो लोग ना तो लड़की के मायके वालों को फोन किए और ना ही पुलिस वालों को फोन किए। जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन उसी रात में विवाहित महिला की लाश को जलाने के लिए उसके ससुराल वालों ने उसको लेकर शमशान घाट पहुंच गए। जैसे ही महिला की लाश को चिता पर रखकर सजाया जा रहा था और उसको जलाने की तैयारी हो रही थी, ठीक उसी समय मौके पर वहां पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वालों को लड़की के ससुराल वाले देखते हैं, ठीक वैसे ही लाश को वहीं पर छोड़ के और वहां से भाग खड़े होते हैं। उसके बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए डीएमसी अस्पताल में भेज दिया। जब ये बात लड़की के पिता को पता चली तो पिता ने लड़की के ससुराल वाला के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। वो मुकदमा क्या था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दोस्तों दरभंगा जिले के अलीपुर थाना के अंतर्गत जयंतीपुर गांव के निवासी राजकुमार साहनी ने अपनी 22 वर्षीय बेटी पिंकी साहनी की शादी 2 वर्ष पहले बलहा गांव के निवासी मणिकांत मुखिया के लड़के रामाधार मुखिया के साथ कराई थी और इन दोनों से एक बेटी भी हुई थी जिसकी उम्र 1 साल है। लड़की के पिता राजकुमार ने बताया कि बिरौल गांव के लोगों ने मंगलवार को देर रात में हमको सूचना दी कि पिंकी के ससुराल वाले ने पिंकी की हत्या कर दी है और लाश को रातों रात जलाने के लिए शमशान घाट ले गए हैं ताकि वो सारे सबूत मिटा सकें और उस पर किसी का शक नहीं हो। और जब ये बात लड़की के पिता को पता चलती है, यानी कि उसके पिता का नाम है राजकुमार, तो राजकुमार ने बिरौल थाने की पुलिस को सूचना दिया और लड़की के पिता और लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंच गए। वो जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता लगी तो बिना देर किए पुलिस प्रशासन शमशान घाट पहुंच गई और जब पहुंची तो वहां देखते हैं कि लड़की की ससुराल वाले लड़की की शव को चिता पर रख दिए थे और जलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं वैसे ही लाश को वहां से छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखकर पुलिस वालों को बात समझ में आ गई कि लड़की की मौत नहीं हुई है बल्कि उस लड़की की हत्या की गई है। इसके बाद बिरौल थाना के प्रभारी अमृतलाल वर्मन ने बताया कि लड़की के पिता राजकुमार सैनी ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया है और लड़की के पिता ने शव को जलाने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन शमशान घाट पहुंचकर चिता से लाश को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम हाउस उसको भेज दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले जितने भी आरोपी हैं फिलहाल अभी सभी लोग फरार हैं, उनको पुलिस पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसको सुन के परेशान होइए, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी गलती कभी ना हो। दोस्तों दहेज लेना एक अपराध माना जाता है। अगर आप सिर्फ इसलिए शादी करते हैं कि आपको दहेज मिले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना शादी ही ना करो। दोस्तों विवाहित महिला की 1 साल की एक बेटी है और उसकी भी जिंदगी खराब हो गई। अगर आप शादी करते हैं कि शादी करेंगे तो हमें दहेज मिलेगा और उससे हमारा जीवन संवर जाएगा, तो इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग उस लायक हैं कि मैं शादी करके अपने बीवी को खुश रख सकता हूं, अपने बच्चों को खुश रख सकता हूं, तभी आप लोग शादी करिए। वैसे भी दहेज लेना बहुत ही बड़ी बुरी बात है और दंडनीय अपराध है। दहेज लेना एकदम समाज के खिलाफ है। समाज ये नहीं कहता कि आप दहेज लो तभी आप शादी करोगे, बिना दहेज के भी शादी की जाती है। और शादी को करीब 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद दहेज
दहेज के चक्कर में उस पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो गई। 1 साल की बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई और उस बेचारी लड़की की भी मौत हो गई। दोस्तों, इस मामले में जितने भी दोषी हैं, उसके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे पड़ोसी वाले हों, जितने लोगों का भी हाथ है इस कांड में, उन सभी को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही क्राइम रिलेटेड वीडियोस में आप लोग के लिए हमेशा लेके आता रहता हूं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में।